Hello friends, this is Pragnesh Sudhar. Welcome to our class English, class 9th. Today we are going to see the next poem of class 9th Beehives, जिसका नाम है Wind. ये पोएम अगर हम बात करें तो यहाँ पे जिस तरह से आपको the first stanzas यहाँ पे जो लिखा हुआ है, the wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make the wind, friends? तो विंड जो है वो जब ब्लोज करती है, बहुत स्ट्रांगली ब्लो करती है, तो वो बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शंस क्रिएट करती है, हम सब जानते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे तूफान, टॉर्नेडोज, ये सब चीज़ें जो है वो ये विंड की वजह से ही, यानी जब विंड जो है वो मोर देन वेलोसिटीज़ जो होती है उसकी जो स्पीड होती है उससे ज़्यादा स्पीड बढ़ जाए, मोर देन 150 किलोमीटर पर आवर्स और समथिंग, तो तब जाके वो डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है। तो दिस इज़ द पोएम. This poem, The Wind, is written by सुब्रमण्यम भारती. एक्चुअली ये तमिल पोएट हैं जिन्होंने ये तमिल लैंग्वेज में लिखी है, बट इसको ट्रांसलेट किया है A.K. रामानुजन, कन्नड़ और इंग्लिश पोएट हैं जिन्होंने इस विंड को इंग्लिश में कन्वर्ट किया है. बाकी ओरिजिनली ये लिखी गई है सुब्रमण्यम भारती के द्वारा, एक तमिल पोएट के द्वारा, और तमिल में से उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है. If I am talking about the main theme of the poem, so what exactly the poet wants to depict in this poem? वो क्या हमें यहाँ पे शो करना चाहते हैं? What she exactly want to tell us? This poem depicts the enormous power of wind. Actually ये जो poem है एक बहुत ही बड़ा भयंकर पावर जो विंड के पास है, उस विंड के पावर को डिपिक्ट कर रहा है. Of the wind in the world, how it has the potential of the being both destroyer and creator. कि विंड के पास एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल पड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ी स्किल पड़ी हुई है, दोनों तरह की. कैसी? एज अ डिस्ट्रॉयर भी और एज अ क्रिएटर भी. अगर वो चाहे तो क्रिएट कर सकता है कुछ नया, और वो विंड अगर चाहे तो सब कुछ तहस महस यानी डिस्ट्रॉय कर सकता है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम. ये मैसेज जो है हमें इस पोएम से मिलता है. चलिए इस पोएम को लाइन टू लाइन देखते हैं. विंड कम सॉफ्टली. यहाँ पे पोएट ने पहली लाइन आप देख सकते हो, विंड कम सॉफ्टली. इट मीन्स दैट इंपेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल किया है, यानी वो एड्रेस कर रहा है किसको? विंड. विंड को एड्रेस कर रहा है. एक्चुअली वो प्रेजेंट तो है नहीं फिजिकली, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हो पहली लाइन में एड्रेसिंग है विंड. विंड दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है, लेकिन जो नहीं दिखाई देती है उसको भी उन्होंने एड्रेस किया है. इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत की फर्स्ट में ही एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच बन सकती है. 9th स्टैंडर्ड के लिए माइट बी पॉसिबल ये फिगर ऑफ स्पीच एक नया टॉपिक होगा, बट लेटर ऑन वी विल जस्ट डिस्कस इन डिटेल. राइट नाउ वी कैन से दैट विंड कम सॉफ्टली. पोएट यहाँ पे विंड को एड्रेस करके कह रहा है कि आप बहुत सॉफ्टली यानी बहुत शांत तरीके से आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो. आप इतने ज़ोर से ब्लो मत हो कि जिसकी वजह से जो विंडो जो है उसके जो शटर्स होते हैं, घर के दरवाजे होते हैं, वो सब ब्रेक डाउन यानी टूट ना जाए. डोंट स्कैटर द पेपर्स. आप अगर बहुत ही पावरफुल एनॉर्मस पावर के साथ अगर ब्लो करोगे तो सारे पेपर्स क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं जब विंड ब्लो करती है. तो कह रहे हैं कि डोंट स्कैटर द पेपर्स. हमारे पेपर्स जो है वो स्कैटर मत करो. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. आप इतनी ज़ोर से मत ब्लो हो जिसकी वजह से हमारे जो शेल्फ में रखी हुई सारी किताबें, यानी हमारे घर में जो भी चीज़ें रखी हुई है, जो भी स्टफ़ रखे हुए हैं, वो सारे स्टफ़ जो है वो नीचे ना गिर जाए. देयर लुक वॉट यू डिड. देखो आपने क्या किया. इट मीन्स यहाँ पे जैसे पोएट जो है वो विंड के साथ एक तरह की कन्वर्जेशन कर रहे हो आमने सामने, उस तरह से पोएट ने डिपिक्ट किया है. देयर लुक वॉट यू डिड. यू थ्रू देम ऑल डाउन. आपने वो सारी चीज़ें नीचे गिरा दी. यू टॉर द पेजेस ऑफ द बुक्स. आप इतनी ज़ोर से ब्लो होने लगे कि जिसकी वजह से क्या हुआ? बुक्स के पेजेस फट गए. यू ब्रॉट रेन अगेन. आप इतनी ज़ोर से ब्लो होने की जिसकी वजह से उसके साथ बादल आए और फिर से बारिश होने लगी. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग. यहाँ पे पोकिंग फन, पोकिंग का मीनिंग होता है मेकिंग फन यानी मजाक उड़ाना. यू कैन से दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मजाक उड़ाना यानी मेकिंग फन. यानी जो वीकलिंग, वीकलिंग का मीनिंग होता है बहुत ही वीक, यानी जो डरपोक है या तो कमज़ोर है, तो उस कमज़ोर का आप मजाक उड़ाने में बहुत ही क्लेवर हो. फिर क्या करते हैं? यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस. फ्रेल, फ्रेल का मीनिंग क्या होता है? फ्रेल का मीनिंग भी होता है वीक.
क्या होता है? वीक। फ्रेल का मीनिंग होता है वीक। फिर से लिख देता हूं, सो दैट इज कॉल्ड अ वीक। क्रम्बलिंग का मीनिंग होता है ब्रेकिंग, यानी तोड़ देना। मीनिंग ऑफ दैट क्रम्बल, दैट इज कॉल्ड अ ब्रेक, यानी तहस महस कर देना, ब्रेक कर देना। सो फ्रेल यानी वीक हाउसेस जो होते हैं उनको आप क्रम्बल कर देते हो। डोर्स अगर वीक है तो उसको आप तोड़ देते हो, उसको भी ब्रेक डाउन कर देते हो। क्रम्बल द राफ्टर, राफ्टर का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द राफ्टर? राफ्टर क्या होता है? एक तरह का बड़ा सा वुड होता है, लॉग ऑफ वुड, यू कैन से दैट। बड़ा सा लंबा सा लकड़ी का टुकड़ा, आपने देखा होगा छत के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड इन रूफ, जो रूफ बनाने में इस्तेमाल होता है। आपने जो पुराने घर देखे होंगे यूजुअली, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो, कि सपोज मान लो ये हाउस है, तो उस हाउस को यहाँ पे ये बीच में एक बड़ा सा जो है वो रखा जाता है, जिसकी वजह से हाउस की रूफ जो है उसके ऊपर टिकी रहे। तो वो क्या करें कि राफ्टर। तो अगर राफ्टर भी थोड़ा सा कमज़ोर है तो तुम उसको क्रम्बल कर देते हो, तोड़ देते हो। वुड बॉडीज़, इट मीन्स इवन क्रम्बल द बॉडीज़, यानी इतनी ज़ोर से ब्लो करते हो कि पूरी की पूरी बॉडी, यानी हमारी जो बॉडी है वो भी क्रम्बल यानी टूट के बिखर के नीचे गिर जाए। लाइव्स, लोगों की ज़िंदगियाँ चली जाती है। एंड वन मोर थिंग इज़ हार्ट्स। हार्ट्स इट मीन्स इतनी ज़्यादा ज़ोर से अगर विंड ब्लो करती है तो क्या होता है, हमारे दिल भी बैठ जाते हैं कि अब क्या होगा। इट मीन्स हम बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, हार्ट ब्रेकिंग हो जाते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ है जो विंड की यहाँ पे शो गई है। इट मीन्स इट इज शो द एनॉर्मस पावर ऑफ विंड विच इज़ डिस्ट्रॉयर। तो यहाँ तक पोएट ने एज अ डिस्ट्रॉयर उसको क्या किया है, एक्सप्लेन किया गया है। सो दैट इज इट। नेक्स्ट इज द विंड गॉड विनो एंड क्रशिश देम ऑल। यहाँ पे देखो विंड गॉड, यानी विंड को भगवान माना गया है। हम सब हमारे बेसिकली जो हिंदुइज्म है उसमें हर एक जो एलिमेंट्स हैं हमारे, उस एलिमेंट्स को हम भगवान गॉड गॉडेसेस मानते हैं। इसलिए द विंड गॉड विनोज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विनो? विनोइंग का मीनिंग वैसे तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सेपरेट करना। क्या करना? सेपरेट, यानी अलग कर देना। विनोइंग का मीनिंग, जैसे आपने यूजुअली देखा होगा कि घर में जो मम्मीज़ होती हैं वो हमेशा आपने देखा होगा कि एक किसी भी छिलके वाले जो भी ग्रेन्स होते हैं तो उस ग्रेन में से उसके ऊपर के जो कवरिंग होते हैं, शेफ जो कहते हैं, उसको अलग करने के लिए क्या करते हैं, या तो उसको किसी भी चीज़ में, या तो फिर फ़ैन जो होता है इस तरह से उस फैन के सामने रख कर यहाँ पे उसको नीचे गिरा दें, तो क्या होगा, उसके जो छिलके हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और जो गेहूँ या वैसा कुछ चीज़ होती है वो यहाँ पे गिर जाती है। तो ये जो है उसे विनोइंग कहते हैं। ये जो एक्टिविटी जो होती है आपकी, वैसे टेक्स्ट बुक में भी आपको उसकी फोटोग्राफ दिखाई गई है विनोइंग की, तो आप यू कैन सी दैट ओवर दैट, दैट इज कॉल्ड अ विनोइंग। तो वो विनोइंग है। तो क्या करते हैं कि आप द गॉड विंड विनो एंड क्रश देम ऑल, आप उनको सेपरेट करके क्रश देम ऑल, उसको नीचे गिरा देते हो, तोड़ देते हो। ही वोंट डू वॉट यू टेल। अब पोइट कह रहा है कि ही वोंट डू वॉट यू टेल, यानी विंड, यहाँ पे ही वर्ड इस्तेमाल किया है किसके लिए, विंड, विंड के लिए ही वर्ड इस्तेमाल किया है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आगे भी कहा था, पर्सोनिफाई हो जाता है वो, क्योंकि ही कौन है, इज अ प्रॉपर नाउन के लिए इस्तेमाल होने वाला ही प्रोनाउन है, यानी ह्यूमन नेम के लिए, जबकि इसको इस्तेमाल किसके लिए, विंड के लिए किया गया है। तो ये ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दिया गया, इसलिए इसको पर्सोनिफिकेशन हम कह सकते हैं। आप याद रख सकते हो यहाँ पे फिलहाल पर्सोनिफिकेशन। सो पोइट कह रहे हैं कि ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। अगर विंड को आप कुछ भी कहो तो वो नहीं करेगी, जो भी आप कहते हो वो तो कभी करना नहीं। सो कम लेट्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग होम। अब इतना कहा पोएट ने कि भाई आप बहुत सॉफ्टली आइए, आप डोंट स्कैटर, हमारे जो पेपर्स है ये है वो सब मत तोड़िए, लेकिन फिर भी क्या कह रहा है कि ही वोंट डू, यानी वो तो कभी नहीं करेगी जो आप उसे कह रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा। सो नाउ पोएट इज सजेस्टिंग अस व्हाट वी हैव टू डू टू मेक अ फ्रेंडशिप विथ विंड। सो कम लेट्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग होम्स। तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा, तो हमें हमारे जो घर है, हमारे जो होम्स है वो इतने स्ट्रॉन्ग बनाने पड़ेंगे कि जिसकी वजह से किसी भी तरह की विंड्स बिनो करे तो वो उसमें टूटे नहीं। लेट्स जॉइन द डोर्स फॉर्मली। हमारे जो घर के दरवाजे हैं, विंडोज, डोर्स और सब, उसको क्या करना है, बहुत ही फॉर्मली जॉइंट करना है, जिसकी वजह से विंड्स में वो ब्रेक डाउन या क्रश डाउन हो जाए। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी।
हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसको इस तरह से प्रैक्टिस में हमें डालना है, इस तरह की प्रैक्टिस हमें करनी है कि जिसकी वजह से किसी भी तरह की आंधी तूफान आए तो उसमें हम टिक पाए बहुत ही फर्मली। तो पोएट ने कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे लाइफ के अंदर हमें किस तरह से रहना है, कि मुश्किलों के सामने किस तरह से रहना है, उसके बारे में भी यहाँ पे सीख दी है। तो एक दूसरी थीम हम कह सकते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी सारी मुश्किलें तो आती ही रहती हैं, हर्डल्स आते रहते हैं, लेकिन हमें हमारे जो बॉडी है, हमारी जो चीज़ें हैं, उसको इतना फर्म करना चाहिए कि हम उसके सामने टिक पाए। सो दिस इज कॉल्ड दैट मेक द हार्ट स्टीड फास्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टीड फास्ट ओवर देन? स्टीड फास्ट का मीनिंग होता है फर्म, फर्म यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग। हमें हमारे हार्ट भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फर्म बनाने देना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम किसी भी तरह के तूफान के सामना कर सकें। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस। अगर आप इस तरह का काम करोगे तो विंड क्या होगी? हमारी दोस्त बन जाएगी। इट मीन्स दैट, तो अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन था हमारी फर्स्ट आगे पोएम में ही आप देख सकते हो, यहाँ पे यू कैन सी दैट कि हाउ कैन वी मेक द फ्रेंड्स विथ इट, यही क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में भी है। तो ही मेक स्ट्रॉन्ग डू दिस एंड विन। तो हमें क्या करना है कि हमें हमारे होम, हमारी बॉडीज़, हमारा हार्ट, ये सब स्टीड फास्ट हो उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो ही हम क्या कर सकेंगे? विंड को हमारी फ्रेंड्स बना सकेंगे। तो इस तरह से हम उसको फ्रेंड्स बना सकते हैं। ये आपका आंसर भी आ गया यहाँ पे। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर। यहाँ पे देखो, द विंड ब्लोज आउट। ब्लोज आउट का मीनिंग क्या होता है? पुट ऑफ। पुट ऑफ का मीनिंग होता है बुझा देना। तो विंड्स क्या करता है कि ब्लोज आउट यानी जो वीक फायर होती है उसको क्या करता है? बुझा देता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ इसके लिए, एंड ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रॉर एंड फ्लोरिश। और अगर फायर स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग यानी बड़ी, अगर फायर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो तो उसको क्या करती है? और ज़्यादा रॉर यानी और ज़्यादा भयंकर बनाता है। फ्लोरिश का मीनिंग होता है और ज़्यादा बढ़ाता है, यानी उसको साथ देता है। ऐसा हुआ जैसे कि अगर मैं बात करूँ छोटी सी, कि अगर हमने घर के अंदर एक मोमबत्ती या तो फिर एक दिया जलाया हुआ है, ठीक है, इफ़ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट थिंग्स, कि अगर हमने घर के अंदर एक मोमबत्ती जलाई हुई है, अब इसको अगर आप एक फूंक मारोगे तो क्या होगा? ब्लो करोगे तो ये बुझ जाता है, राइट? इट इज़ गोइंग टू बी बुझ जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि जिस तरह से हम होली जलाते हैं, ठीक है ना, तो उस होली में क्या करते हैं? ये सब चीज़ें इस तरह से लकड़ियाँ काफ़ी सारी इकट्ठी करके उसको जलाते हैं। अगर ये विंड इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके अगर मान लो जंगल में आग लगी, और जंगल में आग लगी और विंड अगर ज़्यादा तेज़ ब्लो कर रही है तो क्या होगा? जंगल में आग और ज़्यादा फैलेगी। तो वो फायर कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग फायर होती है। तो इस एग्जाम्पल के ऊपर से पोएट हमें ये समझाना चाहते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग फायर होगी तो वो उसको और ज़्यादा नरिश करेगी, और ज़्यादा बढ़ाएगी। तो जो स्ट्रॉन्ग होता है उसी को वो साथ देती है विंड भी, और जो वीक होता है उसको क्या करती है? तोड़ फाड़ के पछाड़ देती है। तो यहाँ पे पोएट हमें ये सजेशन दिया है कि आप भी स्ट्रॉन्ग बनो तो विंड आपकी दोस्त बनेगी, अगर आप वीक रहे तो वो आपको ब्लोज आउट यानी बुझा के चली जाएगी। दिस इज जस्ट हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। यहाँ पे कह रहे हैं विंड की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे। हम उसका बहुत ही सम्मान करते हैं, उसको प्रेज यानी अप्रिसिएट करते हैं एवरी डे। तो इस तरह से पोएट ने विंड्स की जो एक्टिविटी है इस पोएम में हमें शो की गई है कि किस तरह से हम उसको फ्रेंड्स बना सकते हैं, किस तरह से उसका जो एनॉर्मस पावर है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर देखो कि एक छोटा सा एग्जांपल दें कि समुंदर किनारे जो होता है ओशनिक एरिया, वहाँ पे हम विंड मिल लगाते हैं, वहाँ पे विंड ज़्यादा ब्लो करती है, तो उस विंड मिल के थ्रू क्या हो सकता है? विंड मिल को वो घुमाएगा, और घुमाने के साथ साथ उसमें क्या होगा? उसके टर्बाइन के साथ फिट की हुई चीज़ें होगी, तो उसकी वजह से एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं और हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो ये उसका एक अच्छा क्या हुआ? काम हुआ जो हम कर सकते हैं। तो इस तरह से विंड्स के साथ हमें किस तरह से फ्रेंडशिप करनी है, कैसे हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ये हमें शो किया गया है। साथ साथ में दूसरी थीम ये शो की है कि हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, आने वाली मुश्किलों का सामना करना चाहिए। तो ये थी पोएम। इसके जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स है उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।